to your channel Dr. FMGs. I'm Sarita and let's talk about how to score more than 200 plus. More than 200 plus. It's a huge number and it's a huge achievement. I know. So इसमें हम बात करते हैं और बेसिकली आपको पता है कि जिसके 150 मार्क्स आ रहे हैं, जो बंदा फेल हो रहा है, जिनके 160 170, किसी के 200, किसी के 200 प्लस, लाइक हर कोई पढ़ता है, हर कोई बंदा पढ़ता है. ऐसा नहीं कि जो बंदा फेल हो गया वो पढ़ नहीं रहा, हर कोई पढ़ रहा है. बट डिपेंड क्या करता है कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसी है, आप उस जो आप पढ़ रहे हो वो कैसे पढ़ रहे हो, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है. सो उसके बेसिस पे जो इतने आपको वेरिएशन देखने को मिलते हैं वो बस इसी के बेसिस पे होते हैं. सो इसमें स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे कि हमें कैसे पढ़ना है. सो लेट्स स्टार्ट. जैसे कि आपको पता है कि सबसे जो फर्स्ट चीज़ है वो क्या है, स्ट्रैटेजी. आपकी स्ट्रैटेजी कैसी है वो बहुत मैटर करती है. सो आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आपकी सब चीज़ें कवर भी हो जाएं और आप जितना शॉर्टेस्ट और ऐसा पाथ हो जिसमें आप फटाफट उस चीज़ तक पहुंच जाओ जो आपको अचीव करनी है, एंड उस पर आपको स्टिक रहना और उसको आपको फॉलो करना है. ठीक है. तो देखो, आप कोई भी अगर सब्जेक्ट हो उसको आपको अप्रोच कैसे करना है. सबसे पहले लाइक आपने रैपिड रिवीजन कर लिया होगा, आपने एलएलआर कर लिया होगा, फिर आपने चैंटिंग से, मतलब आपने कहीं से भी वो सब्जेक्ट कंप्लीट करा है. ठीक है. सो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपने जैसे रैपिड हो गया आपका, या फिर उसके बाद आपने एलएलआर कर लिया या आपने उसकी चैंटिंग करी है. ठीक है. ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको टॉप 25 पे जाना है. ठीक है. टॉप 25 मिस्ट के जितने भी वो जो MCQs बताते हैं उसमें टॉप 25 टॉपिक्स होते हैं जो हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं. ठीक है. ठीक है. वो मोस्ट प्रोबेबली टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो वहाँ से क्वेश्चन पक्का ही पक्का आपको, मतलब पक्का क्वेश्चन मिलेगा आपको. ठीक है. तो उसके बाद आपको वो करना है. ठीक है. मिस के टॉप 25 करने हैं. देन उसके बाद आपको क्या करना है, FMG सॉल्यूशन. ठीक है. FMG सॉल्यूशन क्यों करना है, इसके आपके जितने भी PYQs होंगे वो सारे आपके कवर हो जाएंगे. दूसरा PYQs आपको करने बट विद एक्सप्लेनेशन. लाइक आपने ऐसे नहीं कि हाँ यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर है, आपने एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ी एंड टिक 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 टिक, ऐसे नहीं करना आपको. ठीक है. क्वेश्चन देखना है, देन आपको समझना है, देन उसके बाद उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको डीपली थॉरोली आपको स्टडी करना है. ठीक है. फिर अगर आप ये रिपीटेड मोड पे 2-3 बार आपको करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो आंसर अपने आप याद हो जाएगा. ठीक है. तो इसके बाद टॉप 25 के बाद आपको FMG सॉल्यूशन करने, देन उसके बाद आपका क्या आएगा, फ्लैशबैक्स. ठीक है. तो प्रेप लैडर में जो है कि जितने भी लास्ट 5 साल के जितने भी MCQs है उन्होंने YouTube पे भी डाल रखे और आप उनकी ऐप में भी जाके देख सकते हो. सो वहाँ पे जाके आपको क्या करना है कि जो 5 साल के जो MCQs है उनको उन्होंने एक्सप्लेन करके बता रखा है, तो आपको उसके बाद फ्लैशबैक्स करने हैं. ठीक है. उसके बाद क्यू बैंक्स हो गए, कस्टम मॉड्यूल्स हो गए, वो सब आपको कर देना है. ठीक है. तो इसमें क्या होगा कि आपकी रैपिड रिवीजन में चीज़ें कंप्लीट हो गई. ठीक है. फिर आपने LLR कर लिया, फिर आपने चैंटिंग कर ली. ठीक है. उसके बाद टॉप 25 हो गए. ठीक है. FMG सॉल्यूशंस हो गए, फिर फ्लैशबैक्स हो गए. ठीक है. फिर क्यू बैंक हो गई, फिर कस्टम मॉड्यूल हो गया. तो इसमें अगर कहीं पे कोई भी चीज़ ऐसी होगी जो पेंडिंग होगी या फिर जो स्किप हो गई होगी बाई चांस आपके, मतलब ज़रूरी नहीं होता कि आपको एक टीचर अगर कोई चीज़ पढ़ा रहा है तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो स्किप हो जाती हैं और वो बाकी आपको PYQs में मिल जाएंगी या फिर आपको किसी और मटेरियल में वो चीज़ मिल जाएगी. तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपकी कोई चीज़ स्किप नहीं होने वाली और आपका रिपीटेड मोड पे बार बार रिवीजन हो रहा है. ठीक है. आपने रैपिड रिवीजन करा, फिर आपका एक बार हुआ, फिर आपने टॉप 25 करी 2 बार हो गया, नीट PG क्वेश्चंस करे 3 बार हो गया, दीपक मारवा करा 4 बार हो गया, अब आप क्यू बैंक्स करे, क्वेश्चन मॉड्यूल्स कर रहे हो, तो मतलब आपका 5-6 बार आराम से इसमें बार बार रैपिड रिवीजन आपका होता जा रहा है. ठीक है. तो एक ये तरीका है जिस तरीके से जो हम सब यहाँ पे फॉलो करते हैं, जो मैंने फॉलो करा था, और ये बेस्ट मेथड है. ठीक है. तो बेसिकली अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसे एनाटॉमी है वो हमने कहाँ से पढ़ी थी, और बायोकेमिस्ट्री, लाइक जो पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट्स आपको कहाँ से पढ़ने चाहिए. और ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे, बट इनके रैपिड रिवीजन अगर किसी भी बच्चे को कन्फ्यूजन हो रही है कि हाँ अभी भी स्टिल वो अगर वो सोच रहा है कि हाँ मुझे फटाफट चीज़ें कंप्लीट करनी है और मुझे कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी, सो दिस इज़ द राइट वीडियो फॉर यू. सो एनाटॉमी आपको पता है कि एनाटॉमी के जो महागुरु हैं वो है डॉक्टर आजम. ठीक है. तो डॉक्टर आजम सर है, उनका रिमार्केबल रैपिड रिवीजन होगा भानु प्रकाश वाले चैनल पे, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो. वो शायद आई थिंक 3 घंटे की वीडियो होगी, तो आप उसमें कवर कर सकते हो. और दूसरा मिस्ट में जो शिल्पी मैम है वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, तो आप उनसे कवर कर सकते हो ये सारी चीज़ें. आई थिंक उनकी 6 घंटे की वीडियो यूट्यूब पे आपको उनका आनंद मिल जाएगा. ठीक है. तो एनाटॉमी आप ऐसे कवर कर सकते हो.
फिर उसके बाद जो स्टेप्स है वो मतलब सेम है, लाइक आपने जैसे आजम सर की आपने वीडियो कर ली, उसके बाद टॉप 25 पक्का करना, लाइक मस्ट, ठीक है। अगर आप शिल्पी मैम का अगर रैपिड रिवीजन नहीं कर सकते तो आप पक्का ही पक्का मतलब आप उनका क्या कहते हो टॉप 25 तो ज़रूर करके जाना, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई और बहुत मतलब इतना अच्छे से एक्सप्लेन कराया ना आपको कि लाइक आपको यार मतलब रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, हर चीज़ बहुत फ्लो चार्ट में है, डायग्रामेटिक है, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। सो एक तो ये हो गया। उसके बाद आपको वही सेम मतलब टॉप 25 कर लिए, फिर आपने PYQs कर लिए, फिर आपने दीपक मालवा की विद एक्सप्लेनेशन सारी चीज़ें कर ली, क्वेश्चंस कर लिया, मतलब कोई भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है। फिर आपका एक सब्जेक्ट हो चुका है, एनाटॉमी आपकी हो गई, ठीक है। अब उसके बाद बायोकेम, ठीक है। तो बायोकेम के अंदर बायोकेम मतलब आजम सर ने पढ़ाई है एंड सीरियसली बहुत सिंपल करके उन्होंने ये चीज़ कवर कराई है। और उनका जो रैपिड रिवीजन आप इजीली उसको कवर कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ भाई मेरे पास टाइम नहीं है या फिर मुझे ये भी नहीं करना, अगर कोई इस सब्जेक्ट को कोई बंदा छोड़ना भी चाहे तो एटलीस्ट वो LMR के 6 पेज तो ज़रूर करके जाए, ठीक है। LMR के सिर्फ 6 पेजेस है और उसमें से मस्ट 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 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको वो पक्का करके जाना है, ठीक है। और बाकी के स्टेप्स वही सेम, वो चीज़ मतलब ये चीज़ आपको हर सब्जेक्ट में फॉलो करनी है, जिससे कि आपका जो एक सब्जेक्ट होगा ना बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। क्योंकि जो बंदे खाली रैपिड डिवीजन करते हैं फिर वो छोड़ देते हैं तो उनका जो सब्जेक्ट होता है वो सीरियसली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। बट ये जो सारी चीज़ें फॉलो करते हैं ना तो वो चाहे बेशक से उन्होंने रैपिड डिवीजन इतने अच्छे से नहीं पढ़ा हो, बट बाकी सब करते करते एंड एट लास्ट तक तो उनका जो भी सब्जेक्ट हो बहुत अच्छे से हो जाता है, ठीक है। सो उसके बाद आपको करनी है फिजियोलॉजी। मतलब आप कोई भी सीक्वेंस रख सकते हो, आप किसी भी सीक्वेंस में सब्जेक्ट कर सकते हो, पर आपको मतलब जो मुझे पर्सनली मैंने सारी हर एक प्लेटफॉर्म से मतलब सारे टीचर्स देखे, मैं हर कहीं से पढ़ी हूँ क्योंकि मुझे बहुत एक अच्छा लगता है कि हाँ कि मैं हर एक टीचर से देखूँ कि हाँ वो कैसे पढ़ा रहे, वो कैसे पढ़ा रहे, फिर जो मेरे लिए जो बेस्ट होते हैं मैं वहाँ से अपना करती हूँ, ठीक है। तो देखो जो फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी में क्या है, जो LLR है, जो प्रेप लेडर वाला है वो भी बहुत अच्छा है। लाइक इस बार भी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, मतलब 4-5 क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही आ गए थे LLR से, ठीक है। और उसके बाद है जो मैरो के जो कृष्णा सर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा। मतलब अगर मुझे जो पर्सनली जो सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगे वो है मैरो के टीचर, ठीक है। तो आप वहाँ से कर सकते हो, अगर आपको अगर और कहीं से करना हो तो NLC के सर से कर सकते हो। आशीष सर वो भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, और जो मिस्ट वाले जो सर है अरुण सर वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। लाइक आप मतलब फिजियोलॉजी आप कहीं से भी कर सकते हो, बट अगर आपको लगे नहीं मुझे तो छोड़ना है, मुझे तो भाई नहीं करना, मेरे पास टाइम नहीं है इतना, तो एटलीस्ट आप LLR ज़रूर कर लेना। प्रेप लेडर का ये बहुत अच्छा है और उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, जो टॉपिक्स है वो मस्ट 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 वो उसमें से कुछ ना कुछ आपको पक्का एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल मत छोड़ के जाना, ठीक है। अब उसके बाद है पैथोलॉजी, ठीक है। पैथोलॉजी और जो माइक्रोबायोलॉजी इनमें तो नो डाउट मतलब आपको कुछ आंख बंद करके बस प्रीति मैम के पास चले जाओ, वो आपको सब करा देंगे, ठीक है। तो माइक्रो में भी पैथो और माइक्रो दोनों के अंदर आपको प्रीति मैम का करना है। आप RR कर लो, ठीक है। RR में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, बट स्टिल अगर किसी को RR नहीं करना या फिर उसका मतलब अब टाइम कम है या फिर भाई उसको इतना नहीं आ रहा समझ में या फिर इतना वो याद नहीं कर पा रहा, तो स्टिल आप LLR तो पक्का करो। LLR तो मस्ट है कि आपको इतना तो आना चाहिए, ठीक है। तो RR कर लो, अगर RR कर चुके हो तो उसके बाद LLR कर लो, ठीक है, प्रीति मैम से, फिर FMG सॉल्यूशन एंड ये सब, ठीक है। तो अगर आप पैथोलॉजी माइक्रो बायो है तो इनके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्रीति मैम ने इतना ऑलमोस्ट करवा चुका है कि वो कुछ स्किप नहीं करती, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको टॉप 25 इसके करने, बट आप स्किप कर सकते हो। आप करना चाहो तो बस मैम का रैपिड रिवीजन करा, रैपिड रिवीजन करा, LLR करा, उसके बाद आप टॉप 25 छोड़ के सीधा FMG सॉल्यूशंस आप करने लग जाओ, ठीक है। अब उसके बाद देखो फार्मा में कोई डाउट ही नहीं, फार्मा में बस हमारे जो गूगल सर है बस उनके पास जाओ, वो आपको सब करा देंगे, ठीक है। तो फार्मा में जो सेरिबेलम में जो टीचर है गोविंद राय गर्ग, तो उनसे आप कर सकते हो, वो बहुत मतलब परफेक्ट है, ठीक है। तो और इनकी यूट्यूब पे भी वीडियो पड़ी हुई है, सेरिबेलम चैनल पे शायद इनकी 3 घंटे की वीडियो है, तो आप वो देखोगे तो आपका ऑलमोस्ट मतलब फार्मा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें आप पहले कर चुके हो, ठीक है। और अगर आपने पहले बहुत डीपली ये चीज़ें नहीं भी करी
तो स्टिल इस टाइम पे आप 45 दिन में डीपली नहीं कर सकते हो, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर किसी ने बहुत अच्छे से पहले पढ़ा है स्टिल उसको अभी ये सब करना पड़ेगा, और जिसने नहीं पढ़ा उसको भी ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो एनी हाउ आप किसी भी स्टेज पे हो आपको ये सब तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, इफ़ यू वांट टू स्कोर मोर देन 200 प्लस, ओके। देन उसके बाद FM, ठीक है। तो FM में जो सर है अखिलेश सर, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। आप मतलब प्रेप से वहाँ पे उन टीचर से कर सकते हो। बट अगर आपको है कि नहीं FM ज़्यादा मार्क्स का भी नहीं है और आपको मतलब जो फटाफट कवर करना है, तो आप चैंटिंग से कर लो। चैंटिंग जो पारस सर ने कराई हो बहुत अच्छी कराई हो, सीरियसली उसमें सब कुछ कवर हो रहा है, बहुत मतलब बहुत अच्छे से। आई थिंक उनके 60 पेजेस होंगे, ठीक है, और 60 पेजेस में पूरी FM कंप्लीट है। और मतलब उसमें आप थोड़ा आधा वर्क काट पीट के मतलब कुछ भी कर लो, तो मतलब आगे जो IPC में से बस एक या दो क्वेश्चन आते हैं बस। उसके बाद जो मतलब आई थिंक 40 पेजेस बचेंगे, 40 पेजेस में पूरी FM है और उसमें सब कुछ कंप्लीट करवा रखा है, लाइक सब कुछ। और जो भी आपको PYQs लगे, हाँ भाई ये कवर नहीं हो रहा, तो उस टॉपिक में आप लिखते रहो हाँ साइड में कि हाँ ये PYQ आया, उसमें आप ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो वो नोट्स बहुत परफेक्ट है। अगर किसी को FM अगर समझ नहीं आ रही हो और कवर करनी हो तो वो पारस सर से कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है पीडिया, ठीक है। पीडिया बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो लाइक आप उसका LLR कर सकते हो, LLR कर सकते हो पेपलर से। मीनाक्षी मैम ने बहुत अच्छे से करा रखा है, ठीक है। बट अगर आपको लगे कि भाई RR मुझे मतलब बहुत लेंदी हो रहा है या फिर बहुत मतलब नहीं हो पा रहा हो किसी भी बंदे से, तो LLR कर ले, क्योंकि LLR में जो मैम ने जो भी टॉपिक्स कराए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत हाई यील्ड है। और LLR में उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, लाइक जो उनकी मेन वीडियोज़ हैं उससे ज़्यादा मुझे उनका LLR ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है। तो आप LLR उनका कर सकते हो पेपलेडर से। और दूसरा आनंद सर है, सेरिबेलम की भी बहुत अच्छी टीचर है। मतलब ये आपको थोड़ा मतलब इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाएंगे, लाइक आपको मज़ा आएगा इनसे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आप सेरिबेलम से आनंद सर से कर सकते हो। और आपके पर्टिकुलर टीचर्स ऑलरेडी होंगे, क्योंकि अब ये टाइम ऐसा है कि आपने फिक्स कर लिया होगा कि हाँ भाई मुझे यहाँ से करना है, मुझे यहाँ से करना है, मुझे यहाँ से करना है, ठीक है। तो आप जहाँ से भी कर रहे हो मतलब, पर आप उनका रैपिड करके उनका शॉर्ट करके उसके बाद आप मतलब आगे शिफ्ट हो जाओ कि आप टॉप 25 कर रहे हो, आप कस्टम मॉड्यूल्स कर रहे हो, आप PYQs कर रहे हो, आप MCQ कर रहे हो। मतलब ये सारी आपकी सीक्वेंस होनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि आप एक सब्जेक्ट करके उसको छोड़ दो और फिर आप दूसरा करो, फिर वो अब आप वापस से उसको फिर वापस से नोट्स पढ़ने लग जाओ, तो मतलब नहीं। एक प्रॉपर एक सीक्वेंस में लेके जाओ, उसी से आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि हाँ आप कहाँ पे हो, आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, आपके क्या क्वेश्चन है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो एक सब्जेक्ट को आपको प्रॉपर ये टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद है ऑप्था में मतलब मेरे को सीरियसली बहुत ज़्यादा टफ लगता था, मुझे लगता था यार ऑप्था तो नहीं हो पाएगी, मतलब नहीं। और बहुत बच्चे बोलते थे कि यार ऑप्था ऊपर से जा रही है, बट स्टिल मिस्ट में जो अनुराधा मैम है उनकी 6 घंटे की वीडियो आपको यूट्यूब पे आप सर्च करो, आपको कहीं ना कहीं आपको चैनल पे इनकी फ्री वीडियो मिल जाएगी। तो 6 घंटे की वीडियो में उन्होंने RR करवाया, और जो RR है और उसके अंदर से मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं NFMG के सारे उसके अंदर से आए, उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं है। मतलब उसमें आपको सब मिल जाएगा। और मैम ने इतना इजी करके पढ़ाया है, इतना इजी करके पढ़ाया, मतलब बहुत सिंपलेस्ट वे में, लाइक हर एक बंदे को समझ आ जाएगा कि ऑप्था क्या होती है, ठीक है। तो मेरा अभी फ़िलहाल मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट्स मतलब बन चुका है बिकॉज ऑफ अनुराधा मैम, ठीक है। सो थैंक्स टू हर। तो आप यहाँ से ऑप्था कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद है ENT, ठीक है। ENT के लिए क्या करना है आपको, ENT का तो पूछो ही मत, लाइक आपको हर एक बंदे को पता है कि हाँ ENT आपको कहाँ से करनी है। सो राजीव धवन सर, इनकी आप देखो, ठीक है। इनका आपको मतलब रैपिड रिवीजन मिल जाएगा, ठीक है। आपने या फिर ऑलरेडी ये सब चीज़ें कर ली होंगी, बट स्टिल आप मतलब डॉक्टर ट्यूटोरियल्स पे भी जाओगे तो डॉक्टर ट्यूटोरियल पे भी आपको उनका आनंद मिल जाएगा, ठीक है। शायद आप 3 या 3.5 घंटे की वीडियो आप वो करो, ठीक है, और आपकी मतलब ENT कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो इनके नोट्स हैं ना, नोट्स इनके इतने सिंप्लीफाइड है, इतने सिंप्लीफाइड है, अगर आप वीडियो भी नहीं देखो ना, आप डायरेक्ट नोट्स पढ़ लो तो आपको सब समझ आ जाएगा। लाइक आपको इतने मतलब हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इनके नोट्स में। सो आप वो कर सकते हो। और दूसरा इसके बाद आपको जो मस्ट करना है, मतलब ENT में तो आपको पक्का ही पक्का टॉप 25 करने ही करने हैं। क्यों?
क्योंकि इसमें एक जो हमारी एज के सर है वो करा रहे हैं, सो वो मतलब इतने अच्छे से करा रहे हैं। लाइक जो भी टॉपिक जो राजीव सर ने हमें छोड़ दिए, लाइक उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें जो अभी जो न्यू पैटर्न में वो चीज़ें आ रही है, तो उस अकॉर्डिंग वो चीज़ नहीं है। तो वो जो टॉप 25 में वो सब कुछ कवर हो रहा है, सब कुछ कवर हो रहा है। तो आप जो टॉप 25 मिस्ट के हैं वो पक्का करके जाने हैं आपको, मतलब पक्का ही पक्का, ENT के तो पक्का करने हैं। लाइक आप देख के देखना, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगेगा कि हाँ ये चीज़ तो स्किप थी, ये पॉइंट तो था नहीं, हाँ ये पॉइंट में तो मैं हमेशा गलती कर दी थी। मतलब वो सारे पॉइंट्स टॉप 25 में आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद है ऑप्स का ही नहीं, बहुत वेटेज का सब्जेक्ट आ चुका है आपके पास, बहुत वेटेज का। क्योंकि सीरियसली अगर आपने ऑप्स का ही नहीं, PSM अगर आपने इन पे एक्चुअल में अगर आपने मतलब इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, तो आप सीरियसली बहुत आगे निकल चुके हो, ठीक है। तो देखो, जो ऑप्स का ही नहीं, आप सबको पता है कि ऑप्स का ही नहीं कहाँ से करनी है, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा जो मुझे जो बहुत पर्सनली जो पसंद है वो है साक्षी मैम, ठीक है। तो मैथो की टीचर है वो साक्षी मैम, तो बहुत अच्छा पढ़ा रही है, आप वहाँ से कर सकते हो। इनके यूट्यूब पे इनका पर्सनल चैनल है, तो वहाँ पे फ्री वीडियोस है, तो आप वहाँ से इनका रैपिड रिवीजन कर सकते हो। जिनके पास मैथो या फिर मतलब बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म है उनके अगर सब्सक्रिप्शन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट जैसे जिनके पास नहीं है, मैं उनके लिए बता रही हूँ कि आप कहाँ कहाँ से कैसे कर सकते हो, ठीक है। और जो भी बाकी जितनी भी चीज़ें हैं कि लाइक आपको कहाँ से करने हैं, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, वीडियोस कहाँ से मिलेंगी, वो सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मैं शेयर कर दूँगी, ठीक है। देखो, तो अब प्रेप लैडर में प्रश्न सर है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लाइक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो क्लिनिकल वे में आपको सारी चीज़ें मतलब आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएंगी, हाँ ये ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, मतलब इमेजिन कर सकते हो चीज़ों को, बहुत अच्छे से पढ़ाया इन्होंने। और दूसरा एक मिस्ट के सर अमित सर ने भी बहुत अच्छे से पढ़ाया। सीरियसली उन्होंने जिस तरीके से पढ़ाया उससे आपके ना, वो उन्होंने ऐसे पढ़ाया कि लाइक आपके जो भी क्वेश्चन के जितने पैटर्न है ना, वो सब उन्होंने ओपन अप कर दिए हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप मतलब उनसे पढ़ो और आपके क्वेश्चन ना हो पाए, बट थोड़ा लेंदी है, ठीक है। तो क्योंकि जो यूट्यूब पे इनकी वीडियोस पड़ी है वो पूरी फुल वीडियोस है, सो आपको वो पूरी करनी पड़ेगी अगर आप करना चाहते हो। बट अभी टाइम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप टॉप 25 कर लेना। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो बट स्टिल आप टॉप 25 ज़रूर करना। अमित सर ने कराया, मिस्ट के टीचर बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया, और जितने भी पॉइंट है, जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट है, उन्होंने सब कुछ कवर करा है कि क्वेश्चन में ये क्लिनिकल सिम्टम्स देंगे तो इसका क्या आंसर होना चाहिए, इसका आंसर क्यों होना चाहिए। लाइक बहुत जो वेरिएशन होती है जिसमें हर एक बंदा कंफ्यूज होता है, तो वो सारी चीज़ें टॉप 25 में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ऑप्स का ही नहीं आपको ऐसे करनी है। उसके बाद सर्जरी, ठीक है। सर्जरी नो डाउट सबको पता है, ठीक है। तो जो मिस्ट के टीचर हैं विनीत सर, ठीक है, ये सर इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, मतलब मुझे कभी समझ नहीं आया कि इतना सिंप्लीफाइड करके भी कोई पढ़ा सकता है कि लाइक बहुत सिंप्लीफाइड, कि हर एक बच्चे को समझ आ जाए कि हाँ कैसे पढ़ना है। सो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ा है, तो विनीत सर से आप कर सकते हो। बट अगर आपके पास इनका आ रहा है तो आप श्योर इनका करो। और अगर फुल वीडियोस से अगर आप करोगे तो आपको 2x पे करके लाइक स्पीड अप करके आपको फटाफट ये सब कवर करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी कर चुके हो तो नो डाउट बस नोट्स बार बार रिवाइज करो, ठीक है। बट उसके बाद जो इसके टॉप 25 है उसको मत छोड़ना। टॉप 25 मस्ट हैं, टॉप 25 आपको इसके करने हैं। मतलब मैंने पर्टिकुलर कुछ कुछ सब्जेक्ट्स बोले हैं जिनके आपके टॉप 25 तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। लाइक नो डाउट वहाँ से पक्का ही पक्का क्वेश्चन आएगा। अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो मतलब क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हो यहाँ से, ठीक है। और प्रेप लैडर के सर है पीटी सर, तो आप इनसे कर सकते हो, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा बढ़ाते हैं, तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो, ठीक है। और पर्टिकुलर मतलब हर एक बंदा अलग होता है, तो ये डिपेंड करता है कि लाइक किसको किस फॉर्म में मतलब समझ आ रहा है। तो हर किसी के लिए बेस्ट टीचर अलग अलग होते हैं, तो इसलिए मैं अलग अलग ऑप्शंस दे रही हूँ, जहाँ से आपको अच्छा लगे आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। पर जितना हो सके कि रैपिड रिवीजन पे जाओ, LLR पे जाओ, जितना जल्दी उसको कवर करके उसको समराइज़ करके उसको रट के और फिर आगे टॉप 25 करके फिर MCQs करके, मतलब जितना जल्दी हो सके बढ़ो। मतलब एक वीडियो पे अटको मत कि भाई हाँ मुझे तो ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से करना है, मुझे डीपली अब पूरी फुल वीडियो करनी है, वो टाइम नहीं है, ठीक है। सो क्योंकि LLR में, RR में, आगे टॉप 25 में, आगे PYQs में, आगे कस्टम मॉड्यूल, इन सब में सब कुछ कवर हो जाता है, सब कुछ। तो आपकी मल्टीपल टाइम बार बार रैपिड रिवीजन से मतलब प्रैक्टिस हो रही है, रिवीजन मतलब सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसे करना चाहिए। उसके बाद देखो, उसके बाद है PSM। आपको पता है रैपिड रिवीजन से करो
और उसके लिए जो क्या कहते हैं विवेक सर है सेरिबेलम में, तो वो बहुत बेस्ट है, आप सबको पता है, तो उनसे करो। और अगर अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि नहीं तो मुझे थोड़ा एक्सप्लेनेशन में चाहिए कि हाँ मुझे कोई समझाए बताए कि चीज़ें कैसे हैं, तो उसके लिए प्रेप लैडर में जो नेहा मैम है, नेहा तनीजा मैम, वो बहुत अच्छी से एक्सप्लेन करती हैं, बहुत स्वीट है, तो आप उनसे वो चीज़ें समझ सकते हो, ठीक है। वो बहुत अच्छे से बढ़ा रही है, बट थोड़ा डिटेल में है, थोड़ी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा लेंथी होंगी, ठीक है। तो अगर आपको उस वे में करना है तो आप नेहा मैम से कर सकते हो। अदरवाइज़ विवेक सर ने जितना पढ़ाया वो मोर देन इनफ है, लाइक उतना बहुत है, ठीक है। वो थोड़ा शॉर्ट में भी है और आपको इजीली, लाइक आई थिंक उनके 70 या 80 पेजेस है सेरिबेलम में उनके रैपिड रिवीजन के, तो उसमें उनका सब कुछ कवर है, लाइक उन्होंने सब कुछ कवर करवा दिया। और थोड़ा वो वीडियो में बोलते रहते हैं, तो आप वो सब नोट डाउन मतलब कर सकते हो, तो आपका ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद टॉप पैचेस, PSM में भी टॉप पैचेस मस्ट 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 करके जाने हैं, ठीक है। अब उसके बाद मेडिसिन, मेडिसिन नो डाउट दीपक मारवा सर, ये भगवान है, लाइक गॉड ऑफ द मेडिसिन दीपक मारवा सर, ठीक है। यहाँ से आपको करनी है। और अगर आपको लगे कि हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सर बहुत ज़्यादा हाई करके पढ़ा रहे, आई कांट अंडरस्टैंड, सो आप NLC में जो आशीष सर है आप उनसे पढ़ सकते हो, वो भी बहुत ईजी करके चीज़ें पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। बट अगर अभी तक किसी ने मेडिसिन नहीं करी है तो अकॉर्डिंग टू मी इस पे ज़्यादा अभी टाइम मतलब लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज ये मेडिसिन बहुत डीप है, तो अगर आपको बहुत अच्छे से आती है तभी आप उसके क्वेश्चंस कर पाओगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए भी यही होते हैं कि हमने मेडिसिन इतनी पढ़ ली स्टिल हमारे क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो बेटर है कि आप उतना टाइम किसी और सब्जेक्ट पे लगाओ, अगर उसको मास्टर करोगे तो वहाँ के सॉरी गाइस, सो वहाँ के मस्ट हैं कि आप क्वेश्चंस आपके वो पक्का है, पक्का मतलब श्योर एंड श्योर है कि वो करेक्ट होंगे, ठीक है, ठीक है। सो उसके बाद देखो, उसके बाद 5 नंबर वाले सब्जेक्ट, तो ये तो करके ही जाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, इनको तो छोड़ना नहीं, क्योंकि ये ऐसे हैं कि 2-2 घंटे की वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, 1-1 घंटे में टीचर्स ने पढ़ा रखा है, यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, लाइक बहुत इजी, ठीक है। तो एनेस्थीसिया हो गया, साइकेट्री, रेडियो, ऑर्थो, ये सब, ठीक है। तो एनेस्थीसिया देखो, जो सेरिबेलम में जो टीचर है जानवी मैम, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, वहाँ से कर सकते हो। जो साइकेट्री होगी उसका RR है, LLR है, प्रवीण सर ने, ये आप यहाँ से कर सकते हो। जो रेडियो में क्या हो गया, सेरिबेलम में जो जैनब मैम है वो बेस्ट एंड बेस्ट है, ठीक है। और जो ऑर्थो के अंदर क्या हो गया, प्रेप लैडर में जम्बू सर है, इन्होंने भी बहुत अच्छे से करा। डरमा के अंदर खुशबू मैम है, ठीक है। बट अगर आपको लगे कि हाँ मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, या फिर तो आप इनकी चैंटिंग भी कर सकते हो। चैंटिंग बहुत छोटी सी है, बहुत मतलब थोड़े थोड़े पेज है, तो आप उसमें कवर करोगे तो उसमें भी आपके जितने भी मोस्ट ऑफ द टॉपिक है वो कवर हो जाएंगे। आपको कोई भी ऐसा मतलब इनमें से कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाना, कि मतलब जितना हो सके ना, मतलब कोशिश करो कि हाँ आप जितने आपके सब्जेक्ट्स मतलब हो सके, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे हर एक सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं, लाइक आप हर एक बंदा उसको कर सकता है, बट हमें फील होता है यार शिट यार हमने वो सब्जेक्ट छोड़ दिया, सो वी डोंट नो अबाउट दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट करके जब एटलीस्ट आप हार्ड अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे तो इजी तो कर ही लोगे, ठीक है। पर ये जो क्या कहते हैं, मैंने जो आपको जिस तरीके से बड़ा बताया है, तो उस तरीके से अगर आप इस चीज़ को लेके जाओगे तो इजीली आप 200+ स्कोर करोगे, ठीक है। क्योंकि इसमें आपकी कोई चीज़ स्किप नहीं हो रही, ठीक है। आपके बार बार मल्टीपल रिविजन्स हो रहे हैं, और उसके बाद एट लास्ट, ठीक है, बस मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ, फिर मैं वीडियो को समराइज़ करती हूँ, ठीक है। तो आपको ना इससे वीक पॉइंट पता लग जाएंगे आपके कि आपके वीक पॉइंट्स क्या क्या है, ठीक है। तो कि अगर आप बार बार लाइक आपने रैपिड रिवीजन करा, टॉप प्रैक्टिस करे और आपने क्वेश्चंस करे, मतलब सब कुछ करा, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ जो नोट्स हैं उसमें आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो मैं बार बार भूल रही हूँ, लाइक मैं मल्टीपल टाइम रिवाइज कर रही हूँ, बट मैं दिमाग में नहीं रहता, लाइक जब क्वेश्चन आता है तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, फिर भी मुझे याद नहीं आता, तो वो जो पॉइंट है उसको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग है जो आपके MCQ बार बार गलत हो रहे हैं, तो उसको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इसकी आपको एक डायरी बना लेनी है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट आपको मैटर करती है, बिकॉज
बाकी क्या है, जो चीज़ आपको आती है वो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, चाहे आप उसको मतलब आप पढ़ो ना पढ़ो, रिवाइज करना ज़रूरी है, बट स्टिल आपको वो याद रहने वाली है। बट बाकी जो चीज़ें वो आप भूल जाओगे, तो जो आप भूल जाओगे और जो आपको बार बार गलत हो रही है तो आप उस चीज़ को नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब उसके बाद मोर एंड मोर एमसीक्यूज वो आपको करने हैं, मतलब एमसीक्यू तो की है पास होने की, एमसीक्यू तो आप छोड़ ही नहीं सकते। लाइक ऐसा नहीं है कि आप नोट्स पढ़े जा रहे हो बार बार, चाहे 10-20 बार कितनी बार भी नोट्स पढ़ लो, बट अगर आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करी ना तो कुछ नहीं हो सकता, आपका कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको एमसीक्यू तो पक्का ही पक्का करने हो। एमसीक्यू क्या करने हैं, जैसे पीवाईक्यूज आप कर रहे हो, ठीक है, वो चलते रहेंगे आपके, और जो फ्लैशबैक्स हो गए पेपलेडर के वो भी पीवाईक्यूज है, वो भी चलते रहेंगे। पर आपको नए एमसीक्यूज करने हैं, लाइक न्यू एमसीक्यूज जो भी क्यू बैंक्स में आते हैं, कस्टम मॉड्यूल्स में आप नए नए बनाते रहते हो, तो वो आपको करने हैं। क्यों? क्योंकि जितने आप नए एमसीक्यूज करोगे ना, जो आपका दिमाग है ना वो घूमेगा, लाइक आपका बार बार मतलब आपका दिमाग एक्टिव होगा कि हाँ इसका क्या होगा। आप नोट्स में वापस से अपने मेमोरी में जाओगे कि हाँ इसका क्या आंसर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप अपने आप को क्या कर रहे हो, बार बार उसको रिकॉल कर रहे हो अपने नोट्स को, ठीक है। तो जितनी बार रिकॉल करोगे वो आपकी मेमोरी में बैठ जाएगा। बट अगर आप पीवाईक्यूज करते रहोगे ना, तो फिर आपको क्या रहेगा, आपको ऑलरेडी आंसर पता होगा, फटाफट अब बिना क्वेश्चन पढ़े टिक 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 टिक। तो आपका दिमाग है ना, आपके दिमाग ने पढ़ तो लिए है नोट्स, बट उसको रिकॉल करना नहीं आता। लाइक वो छोड़ देगा उस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपने वो चीज़ रट चुकी है। तो जितना हो सके आप नए एमसीक्यूज करो, वो सीरियसली की है, सीरियसली, ठीक है। अब उसके बाद जीटी, ठीक है। जीटी तो आपको देना है, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है। जीटीज आपको जितना हो सके आपको जीटीज देने हैं, ठीक है। और मतलब उसको एनालाइज कैसे करना है, पहले सब्जेक्ट वाइज देखो कि हाँ भाई आपने एनाटॉमी खोली, आपने वो देखा, ठीक है, कि भाई आज का मेरा स्कोर रहा, मुझे मेरे इतने क्वेश्चंस ठीक थे, इतने क्वेश्चंस गलत थे। बट उसके बाद टॉपिक वाइज, क्योंकि कभी कभी होता है हम सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं बट हमें फिर भी समझ नहीं आता, और अगेन हम वो चीज़ बार बार गलत कर रहे होते हैं। तो उसमें जो आपके जो टॉपिक गलत हो रही है ना, वापस से उस टॉपिक पे जाना है और उसको नोट डाउन करना है कि हाँ मेरा ये टॉपिक गलत हुआ है और मुझे इसको वापस से पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है, ठीक है। टॉपिक वाइज देखना है आपको, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज के अंदर जाके टॉपिक वाइज आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद है रिवाइज एटलीस्ट 5 टाइम्स, ठीक है। कुछ भी हो, मतलब एटलीस्ट आपको ये सारी जितनी भी चीज़ें मैंने बताई एटलीस्ट 5 बार तो करके जानी है, ठीक है। कम से कम बता रही हूँ मैं आपको, सीरियसली 10 से ज़्यादा बार कर लो, जितना हो सके करो, मतलब जितना हो सके रिवाइज करो, एमसीक्यूज करो, रिवाइज करो, एमसीक्यूज करो, एलएलआर करो, आरआर करो, टॉप प्रैक्टिस करो, जितना हो सके, बट सब चीज़ सीक्वेंस में, कि आपको पता हो एक्चुअल में कि आप कहाँ पे हो, आपको कितनी ग्रोथ करनी है, आपको कितनी ग्रोथ नहीं करनी, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है, तो इस चीज़ के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं चाह रही हूँ, ठीक है। बट मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी जिसमें एटलीस्ट की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो हमेशा बच्चे मिस्टेक करते हैं, और मतलब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मैं एक्सप्लेन करूँगी उसमें, ठीक है। और जो हायर टॉपिक है उस पर फोकस करो, क्योंकि बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो इतने कॉमन नहीं हैं, तो वो कॉमन नहीं पूछे जाते, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन है वही एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। और आप ये सारी चीज़ें करोगे तो ऑलमोस्ट आप सब पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट्स में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो उसको हाईलाइट करते जाओ, जो चीज़ भूल रहे हो उसको लिखते जाओ, एक कॉपी बना लो, लास्ट में आपकी वही काम आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, इन सबको आप समराइज़ करोगे तो आप सीरियसली यू विल स्कोर मोर देन 200+। आई होप आपको ये वीडियो प्रोडक्टिव लगी होगी, एंड थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।